हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल DS फास्ट ब्लॉग में। दोस्तों फिर आज एक नया वीडियो लेकर के कैसे हैं आप। दुआ करता हूँ प्रभु से स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ रहें। वीडियो को पूरा वॉच करें और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जादू टोना वाले मरीज यानी कि भूत व्याधा जो होती हैं, किसी पे हवा शक्ति जो कि आत्माएं प्रवेश हो जाती हैं, उन पर सवार हो जाती हैं, उनको परेशान करती हैं बुरी तरीके से, जो कि उनका काम धंधा बांध देती हैं, घर में सबको परेशान कर देती हैं और उनका काम धंधा नहीं चल, नए नए प्रकार की उनको परेशानियां और बना देती हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कोई परेशानियां नहीं होती हैं, घर पे आते ही उनको परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आत्माएं आपके ऊपर होती हैं या नहीं होती हैं, कौन सी आत्मा होती हैं जो आपको किस किस तरीके की परेशानियां देती हैं, जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों आपके लिए। कौन सी आत्मा, कौन सा भूत, कौन सी व्याधा जो आपको कौन सी परेशानियां देती हैं, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त जाना पहचाना सोनू कुमार, यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला। दोस्तों हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो खुद पे खुद समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर फ्री सेवाएं आपको मिलती हैं, हर समस्या का समाधान होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। और आपने वीडियो लाइक किया होगा, नहीं किया तो कीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी माता रानी मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों सबसे पहले हम आपके लिए बता दें, ये भूत व्याधा आत्माएं जो होती हैं महिलाओं पर सबसे ज्यादा क्यों ये प्रभाव डालती है अपना, क्यों इन पर दबाव बनाती है, इनका कारण क्या है जो महिलाओं को ज्यादा परेशान करना और उनको संकट में संकट बढ़ाए जाना, और उनके ससुराल वाले परेशान, उनके पियर वाले परेशान, और सबसे ज्यादा इनको परेशानी ससुराल में आकर के क्यों होती है, पीहर में क्यों इतनी परेशानी इनको नहीं होती है। तो दोस्तों बता दें आपको, जो कि गांव की माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनकी शादी सिटी में हो जाती है, लेकिन क्या करें वो जो कि गांव के रहने वाले अचानक से सिटी में पहुंच जाते हैं, तो उनको ससुराल में जाने के बाद उन पे कोई आत्मा होती है, पीहर का बोलते, किसी पे तांत्रिक पे जाते हैं तो उनके बोल देते हैं भाई इन पे तो इनके पीहर की हवा है और इनके पीहर का एक शैतान है या कोई आत्मा है, वो बता देते हैं तांत्रिक के लोग। तो उनका कारण क्या होता है, वो आत्माएं उनके साथ आ जाती हैं और ससुराल में आने के बाद उनको परेशान करती हैं। उनका क्या महत्व है, इनका क्या कारण है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पुरुषों पर कितने परसेंट ये आत्मा काम करती है और महिलाओं पर कितने परसेंट ये काम करती हैं आत्माएं, और इनका क्या मतलब होता है इनको परेशान करने का, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि एक हमारे, मान के चलो कि एक हमारे घर का सदस्य है दोस्तों, मान के चलते हैं कि एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक हमारे गांव का, हमारे हमारे पड़ोस का ही एक सदस्य है, उसकी हमने शादी करा दी और वो चला गया कहीं बाहर। तो उनके मिलने जुलने वाले जो लोग होते हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं, रहते हैं। उनकी शादी में उन्होंने दावत खाई, सब कुछ किया, शादी होती है तो दावत भी होती है, उनके पे हल्दी भी चढ़ती है, और उनका जो वो जो जो रीत रिवाज के हिसाब से हल्दी पूजन, जो घूरा पूजना, मंदिर पूजना, कुआ पूजन, ये सब कुछ होता है, जो होता ही है, चलता होगा, आपने देखा होगा। तो लेकिन दावत जब शादी होती है, दावत होती है, सभी इंसानों को निमंत्रण दिया जाता है हर घर में कि आपको भाई ये हमारी बेटी की बारात आ रही है, आज निमंत्रण है आपके लिए, दावत में आना है आपके लिए और दावत को खाना है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान लोग होते हैं वो तो जीवित हैं, वो तो अब दावत खाने चले जाते हैं, लेकिन उसी गांव के कुछ लोग जवान मौतें हो जाती हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट से मरा हो उस गांव का, उसी से उसी मोहल्ले का, उनके लिए क्या होता है कि उनको भूल जाते हैं लोग, उनके लिए भी एक छोटा सा हिस्सा लेकर के वो दावत के समय पे उसके उनके नाम का ही एक, कहीं भी देखा होगा बुजुर्ग में पहले के कोई प्रोग्राम दावत होती थी, बड़े बूढ़े पहले देखा था आपने कि दावत शुरू होने से पहले या कुछ होने से पहले उठाना रखते थे या प्रसाद बांटते थे। वो समझदार होते थे वहाँ के लोग, बुजुर्ग को या कुछ बाबा टाइप के होते थे, वो जानकारी होती थी, प्रसाद उठा के रखते थे, आपने देखा होगा। प्रसाद या खाना जो भी होता था उठा के रखा जाता था पहले, कि हमारी बेटी की शादी है, ये खाना खाने से पहले जो उठा के रख दो पितृजनों का या बुजुर्गों का जो खत्म हो जाते हैं उनका, या उसको उस कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप उनको भंडारा बोल देते हैं, जैसे कि हमारे उस पार्सल में रखा जाता है, वो होता है एक। और एक पार्सल से अलग एक भोग होता है दोस्तों, जो कि घर से बाहर पहुंचाया जाता है थोड़ा सा, उसके लिए नहीं करते हैं कुछ लोग, गांव में शहरों में भूल जाते हैं उसको करना। जो कि क्या होता है उस पोजीशन में कि हमने सबको निमंत्रण तो लगा दिया अपने शहर में, गांव में, तो वो तो लोग आ गए खाना खाने के लिए, जो कि हमारे मोहल्ले के या हमारे पड़ोस के, अगल बगल के, इधर उधर के
कोई एक्सीडेंट से खत्म हुआ, कोई आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर दिया, उस पोजीशन में वो भी चाहते हैं आज हमारे, उनको भी पता लग जाती है कि हमारे उनको आत्मा की शांति नहीं मिलती, तो उधर उधर भटकता घूमना रहना फिरना रहता है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, उनको भी इंतजार होता है दावत खाने का, उनकी खाने में मिठाई बनती है, लड्डू बनते हैं, उनका भी एक मन होता है, उनकी भी इच्छा होती है कुछ भोजन करने की, कि जो कि हमारा ये देखे होते हैं उनके लिए कि हाँ ये इतनी छोटी सी है, इसकी बड़ी हो गई, इसकी शादी है, तो हम भी कुछ खाएं। उसको भूल जाते हैं उस पोजीशन में। तो क्या होता है, जब उसको विवाह होके फेरे पड़ के जाते हैं, तो उस पर वो मतलब सवाल हो जाती है। उस समय पे वो ज्यादा महसूस नहीं करते, ज्यादा परेशानी नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके साथ फेरे भी पड़ गए, सारे काम हो गए, उसके साथ रह जाती है हवा, तो उसके ससुराल में भी वो चली जाती हवा। लेकिन उसके बाद में ससुराल जाने के बाद उसको सपने में आना, उसको दर्द करना, उसको नई नई प्रकार की समस्या देना, ना बैठना, जा मतलब इतनी चीखें निकालना उसकी, उल्टे सीधे उसके साथ प्रभाव करना। तो फिर ससुराल वाले बोलते हैं भाई ये तो यार वो दवा कराते कराते डॉक्टर को भागते भागते परेशान है। फिर तांत्रिक लोगों पे जाते हैं, लास्ट में जाने के बाद में वो जाते हैं, बाबा जी देखो क्या परेशानी है, और परेशानी को समझ में आए, दर्द हो जाता है अचानक से, फिर बंद हो जाता है। और ये क्या करें, हम कैसे करें, वो बताते हैं कि ये इनके पीहर का आया हुआ है, और ऐसे ऐसे है, और इनका इसका हमें इंतजाम करना पड़ेगा, एक आत्मा है इनका सवार है जो उनके पीहर से आई हुई है। तो इस पोजीशन में भाव बताते हैं, फिर उसका इलाज भी करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब मान के चलो कि हमारे पड़ोस में शादी है, मेरे रिलेशन में जानकारी में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वहां पर, एक पार्सल का होता है, वो तो घर के लोग कर देते हैं, लेकिन मैं पार्सल से अलग एक उठाना करके अलग रखवाता हूँ, जो कि मोहल्ले पड़ोस के जो गुजर जाए होते हैं, मैं उसके बारे में अलग रख देते हैं उस पोजीशन में। तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी शादी के बाद में। ये आपको कर लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पार्सल का होता है, घर का होता है, देवताओं का होता है पार्सल वाला, लेकिन छोटा सा एक उठाना, ये आपके शादी जो हो रही है उस बेटी की या बेटा की, उसके भविष्य में खुशहाली बनाने वाला होता है, उसकी सारे संकट दूर करने वाला होता है। उसी समय पर आपका छोटा सा जो उठाना आप नहीं करते हो, तो वही उनके नए नए प्रकार के संकट पैदा करता है, उनकी परेशानियां पैदा करता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके शहर में या गांव में कहीं भी शादी होती है, तो इस उठाने को आप अलग से करने के लिए उनसे कहिएगा, और आप शादी करेंगे। शादी के बाद में बेटी हो या बेटा, उनके जीवन में किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे, वो खुश रहेंगे, और जो गुजर चुके हैं उनका भी आशीर्वाद उनके साथ रहता है ऐसे करने से दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि जादू टोना से जो कि लाल जोड़े में जो बहू जाती है, और बेटा भी एक हल्दी चढ़ा करके आता है, तो उनके आने वाली विवादा होती है, वो शादी खत्म हो जाती है उन पर, और उनकी रक्षा करते हैं वो लोग हैं गांव के जो गुजर चुके होते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, कोई भी बाहर का उनको परेशान नहीं कर सकता है, और उनसे जीवन में खुशहाली रखना कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ही आपने देखा हो, ज्यादातर महिलाओं पर ही 99% ये भूत ज्यादा रहती हैं, 1% ही पुरुष पे पाई जाती हैं। और आपने केसेस देखे होंगे जो महिलाओं पर ही ज्यादा पाए जाते हैं, और छोटे बच्चों पर पाए जाते हैं, और नई उम्र के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ निकलने वाली है, शादी नहीं हुई है, जवान बच्चा है, तो उस पर भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार की बेटी होती है, उन पर भी संकट की समस्याएं पाई जाती है। इस समय पे आपको बच्चे की देख निकल रही है, तो ध्यान से रखना चाहिए उनके लिए, इधर उधर फालतू घूमना नहीं चाहिए, और गलत सलत जगह पर नहीं जाना चाहिए। उनकी व्यवस्था खुद आपको ध्यान से रखनी चाहिए। हमारा बच्चा जवान हो गया है, देख निकलने वाली है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो उसका क्या हमें इंतजाम करना चाहिए, तो धागे लिए धागा बना दें, या कुछ भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है, उनका ध्यान रखना चाहिए। खा पी करके जाएं, कुछ मीठा खा के भाग न जाए, कुछ दूध पी करके भाग न जाए, या घी होता है घी से रोटी चिपक के खाई और तुरंत भाग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नई उम्र के बच्चे हों उनके लिए थोड़ा सा खाना खाने के बाद घर पर रेस्ट करना चाहिए, तुरंत नहीं जाना चाहिए। इस चीज से बचेंगे आपको, तो ये जादू टोना जैसी समस्या आप पर नहीं होगी। ये दो सावधानी आपको बरतनी चाहिए। को अभी दोस्तों वीडियो को अभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करना। कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप, किस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। हम कल ही कोशिश करेंगे कि कल शाम तक आपकी वीडियो उपलब्ध कराएं। आप हमारे चैनल पर जाके अच्छी सी अच्छी अपने भविष्य में काम आने वाली वीडियो देखें। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।